loops and last class हम लोग इस concept में किया था. We printed the first 10 natural numbers. Now the program is going to change. We are going to do today. We are going to print the first 10 natural numbers in reverse. तो याद रखिएगा हम आपको क्या सिखाया है. आपको सिखाया है कि the first position here is known as the initialization. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन. ये बोलता है कि मेरा पहला वैल्यू क्या होगा. फिर हमको बोलता है कंडीशन, ये बोलता है कि आपका लिमिट क्या होगा. एंड देन वी हैव द अपडेशन हियर. ये अपडेशन क्या बोलता है? अपडेशन बोलता है कि आपका वैल्यू चेंज कैसे होगा. सो अगर हमको रिवर्स में प्रिंट करना है, पहला 10 नेचुरल नंबर्स को रिवर्स में प्रिंट करना है, तो हम लोग को देखना होगा कि मेरा पहला वैल्यू क्या होगा और मेरा आखिरी वैल्यू क्या होगा. ठीक है, सो वी हैव टू सी व्हाट विल बी द फर्स्ट वैल्यू एंड व्हाट विल बी द लास्ट वैल्यू. सो इनिशियलाइज करने के लिए हम लिखेंगे पहला वैल्यू. सो फॉर i इक्वल टू 10 होगा. ठीक है, व्हाट विल बी द लिमिट? व्हाट विल बी द लिमिट? सो i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. ठीक है, एंड देन i माइनस माइनस होगा. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिवर्स में प्रिंट करने के लिए आपका पहला वैल्यू 10 होगा, अगला वैल्यू 9 होगा, अगला वैल्यू 8 होगा, अगला वैल्यू 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा. यानी आपका पहला वैल्यू 10 होगा. सो इनिशियलाइजेशन क्या बोलता है? व्हाट इज माय फर्स्ट वैल्यू? तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेरा पहला वैल्यू 10 होगा. एंड व्हाट इज गोइंग टू बी योर लास्ट वैल्यू? आपका आखिरी लिमिट क्या होगा? 1. सो अगर आप देखेंगे all of these values will either be greater than or equal to 1. All of these values, देखिए 10 भी greater than 1 है, 9 भी greater than 1 है, 8 भी greater than 1 है. So हम लोग को यहाँ एक चीज समझ में आता है, when values increase, जैसे हम लोग यहाँ इंक्रीज कर रहे थे, देखिए वैल्यू 1 से 2, 2 से 3, यानी वैल्यू इंक्रीज कर रहा था फॉर द काउंटर वेरिएबल. When values increase for the counter variable, the value will be either less than or equal to the limit. ठीक है, and when values decrease, therefore when values decrease, then it will be greater than or equal to the limit. Yani all the values that we will have will always be greater than or equal to the limit. So for example, अगर हम बोलेंगे print values from 30 to 10, so all the values will start from 30, they will be greater than equal to 10, and हम लोग एक एक करके माइनस करेंगे, बिकॉज i माइनस माइनस का मतलब क्या है? i इक्वल टू i माइनस 1. i माइनस माइनस का मतलब क्या है? i इक्वल टू i माइनस 1. सो अगर हम यहाँ system dot out dot print ln I लिखते हैं, तो I think we should get our answer. So let us see if we are getting our answer. Okay, let's see this. हम लोग लास्ट क्लास ये प्रोग्राम किया था. Let me show you. ठीक है, so what we'll do is we'll just copy this. We'll just make a duplicate at some point. Let's say this is loop 3. ठीक है, so my first value will be 10 and my limit will be
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये माइनस माइनस होगा, ठीक है। वैल्यूज विल बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो लेट अस जस्ट डू दिस। सो इफ आई रन दिस, देखिए आपको फर्स्ट 20 नहीं होगा। लेट्स मी जस्ट चेंज दिस बिकॉज ये स्टेटमेंट हम लोग यहाँ लिखे हैं। द फर्स्ट 10 natural numbers in reverse are, ठीक है। सो द फर्स्ट 10 natural number in reverse are 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नाउ अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग इसको रिवर्स में प्रिंट कर सकते हैं। नाउ आई ऑल्सो गेव यू अ प्रोग्राम जिसमें हम लोग, लेट मी जस्ट शो यू, ठीक है। 30 है और ये 10 है। सो हम 30 से 10 कर रहे हैं इन रिवर्स, ओके। सो वी आर प्रिंटिंग फ्रॉम 30 टू 10 इन रिवर्स। तो ऑब्वियसली हम एक एक करके काम करेंगे, तो हम लिखते हैं द वैल्यूज आर। सो इफ आई राइट दैट, देखिए क्या प्रिंट आएगा, ये 30 से 10 प्रिंट होगा, ठीक है। नाउ अब तो हमको बताओ कि यहां हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें यहां क्या चीज बचा सकते हैं, एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस फर्दर। सी द पॉइंट इज, to use a loop, basically to use a for loop, we need to identify if the loop is ascending or descending. Number one, इसके बाद हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे, वी विल आइडेंटिफाई द इनिशियलाइजेशन, we need to identify the limit and then justify the condition, and finally we need to put a proper अपडेशन, ठीक है। सो हमको एक अपडेशन देना। सो लेट अस से हमको क्वेश्चन देता है प्रिंट द फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। नाउ इसका 2 से 3 अप्रोच है करने का। सो वी आर गोइंग टू डू द इजीएस्ट वन फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू डू द इजियर वन and we'll go along with that. So the first even number is 2. Then we have 4, then we have 6, then we have 8, then we have 10, then we have 12, then we have 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. These are the first 20 even numbers. ये आपका पहला 20 इवन नंबर है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, व्हेन यू सी दिस यू विल सी कि मेरा वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 2 से, मेरा वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 40, एंड एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में मूव करने के लिए हमको +2 करना पड़ रहा है, 4 से 6, ठीक है। सो हमको काउंटर में +2 करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे i इज इक्वल टू i प्लस 2, हम लोग लिखेंगे i इज इक्वल टू i प्लस 2, एंड देन वी प्रिंट i, एंड देन वी प्रिंट i। सो लेट अस ट्राई एंड रन दिस। ठीक है। सो मेरा पहला वैल्यू है 2,
मेरा दूसरा वैल्यू है, मेरा लिमिट है 40, एंड हम लोग एक एक करके वैल्यू नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग वैल्यू दो दो करके पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कोई शॉर्ट नोटेशन नहीं है ना। हम लोग i इक्वल टू आई प्लस वन लिख सकते हैं, बट i इक्वल टू आई प्लस वन का शॉर्ट फॉर्म होता है i प्लस प्लस, तो हम लोग i प्लस प्लस लिखते हैं या i माइनस माइनस लिखते हैं, बट i इक्वल टू आई प्लस टू का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो वी हैव टू राइट इट इन द सेम वे। एंड सिंस द वैल्यू विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये आइदर लेस देन होगा या लेस देन इक्वल टू होगा, मतलब आप आपका लिमिट में कभी कभी लेस देन भी लग सकता है या लेस देन इक्वल टू लग सकता है, बट कभी भी ग्रेटर देन नहीं लगेगा, बिकॉज द वैल्यूज आर इंक्रीजिंग, दे आर गोइंग फ्रॉम अ स्मॉल वैल्यू टू अ लार्ज वैल्यू। ठीक है, सो लेट्स से द इवन वैल्यूज आर, हम ये प्रिंट करते हैं, and if you can see we are getting the answers as we are getting here। ठीक है, now understand this, अगर हम बोलेंगे प्रिंट 40 to 2 in reverse, या हम बोलेंगे प्रिंट द फर्स्ट 20 इवन नंबर्स इन रिवर्स, तो ये क्या हो जाएगा? सो मेरा स्टार्टिंग हो जाएगा 40, बिकॉज मेरा वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए 40 से, एंड मेरा वैल्यू एंड होगा 2 पे, एंड ये हो जाएगा i इक्वल टू आई माइनस टू। ठीक है, ऑब्वियसली द वैल्यू विल बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड लेट्स रन दिस। देखिए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है, ऑल द वैल्यूज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। नाउ इफ यू वांट मी टू जस्ट रन दिस इन, अगर आपको ड्राई रन करके देखना है, लेट्स सी i का पहला वैल्यू क्या होगा? i का पहला वैल्यू 2 होगा, तो हम आपसे पूछ रहे हैं क्या 2 लेस देन इक्वल टू 40 है? आप बोलते हैं हाँ, तो हम लोग बॉडी में जाते हैं एंड हम लोग i का वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, फिर हम लोग यहाँ आते हैं अपडेशन में, एंड i का वैल्यू प्लस 2 होके स्टोर होता है, यानी 4 होता है। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, हम बोलते हैं क्या i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 40? आप बोलते हो हाँ, हम लोग फिर नीचे आते हैं, फिर हमको प्रिंट का कमांड मिलता है, हम प्रिंट कर देते हैं, एंड देन हम लोग फिर से आते हैं यहाँ, और वो प्लस 2 होके 6 हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ मेरा वैल्यू लेस देन इक्वल टू 40 है, यानी 40 आप प्रिंट कीजिए, एंड वापस आएंगे i इक्वल टू आई प्लस टू कीजिए, यानी ये 8 हो जाएगा। फिर ये यहाँ आएंगे एंड ये चलता रहेगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, एंड सो ऑन। बट द मैटर इज कि ये तब तक चलेगा, देखिए प्रिंट होते होते लेट्स से ये 38 तक चले गए, i का वैल्यू 38 है, 38 प्रिंट हो गया, ये वापस आए, ये हो जाएगा चेंज होके 40। क्या 40 लेस देन और इक्वल टू 40 है? यस, लेस देन नहीं है बट इक्वल टू है, तो ऑब्वियसली मेरा कंडीशन मेरा ट्रू है, तो हम लोग फिर बॉडी में एंटर करेंगे और हम लोग i का वैल्यू प्रिंट करेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट द बॉडी इज आस्किंग अस टू डू। नाउ वी कम हियर एंड यहाँ आके मेरा i का वैल्यू 42 हो जाएगा, एंड देन वी विल आस्क द क्वेश्चन कि क्या i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 40 है? आप देखते हो कि 40 से कम नहीं है, यानी सिंस द कंडीशन इज फॉल्स विल कम हियर, इफ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, दैट इज हाउ वी रन आवर प्रोग्राम। ठीक है, दैट इज ऑल द प्रोग्राम रन्स एक्चुअली। सो लेट अस से हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट द फर्स्ट 10 even numbers, so we are doing the alternate way। तो हम लोग पहला वाला वे क्या था? what was the first way? in the first way we were, what were we doing? we were actually coding the whole thing। ठीक है, हम लोग पूरा चीज को पूरा कोड कर रहे थे, हम स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू पूरा बता रहे थे। ठीक है, सो फर्स्ट 10 करते हैं, फर्स्ट 20 नहीं करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अ वेरी सिंपल टास्क। अगर हम i को 1 से स्टार्ट करते हैं, लेस देन इक्वल टू 10 ले जाते हैं और i प्लस प्लस करते हैं,
तो ये प्रिंट होके क्या देगा हमको, ये प्रिंट होकर देगा, प्रिंट करते हुए देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So it will give me all the values here, ये सारे वैल्यूज हमको देंगे ये लोग। नाउ द पॉइंट इज कि हमको 1 2 3 4 नहीं चाहिए, हमको इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर्स आर multiples of 2। even numbers are multiples of 2। ठीक है। नाउ अगर हम यही चीज को प्रिंट करेंगे बट 2 से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज यू कैनॉट प्रिंट जब तक आपको वैल्यू पूरा इवैल्यूएट होके नहीं मिलता है। वी कैनॉट प्रिंट जब तक हमको वैल्यू पूरा इवैल्यूएट होके नहीं मिलता है। सो हम बोल रहे हैं कि अगर हम आई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई का पहला वैल्यू 1 आ रहा है, बट हम बोल रहे हैं कि क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, वी चेक द कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू है तो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे बॉडी को। बॉडी में क्या बोल रहा है कि आई का वैल्यू को 2 से प्रिंट मल्टीप्लाई करके प्रिंट करो, 2 into 1। लूप वापस आता है, आई प्लस प्लस होता है एंड आई इंक्रीज होके 2 हो जाता है। ठीक है, एंड देन हम लोग चेक करते हैं, बिकॉज कंडीशन जब तक ट्रू नहीं रहेगा तब तक हम बॉडी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है? यस। यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई होकर प्रिंट कीजिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कीजिए, यानी आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 4। आपको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। लूप वापस आता है, ये 3 हो जाता है। 3 को चेक करेंगे, 3 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 10, यानी वो 6 प्रिंट करेगा मल्टीप्लाई करके। फिर 8 प्रिंट होगा, फिर 5 हो जाएगा तो 10 प्रिंट होगा, फिर 6 हो जाएगा तो 12 प्रिंट होगा। ठीक है, ऐसे करते करते हम लोग जाते हैं 9 तक। ठीक है, 9 में 18 प्रिंट होता है। लूप वापस आता है, प्लस प्लस होके 10 हो जाता है। क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है? यस। अभी भी 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब मेरा कंडीशन ट्रू है। तो हम बोलते हैं कि आई को 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। लूप वापस आता है, लूप फिर से वैल्यू इंक्रीज करता है और उस वैल्यू को अपडेट करके 11 कर देता है। लूप का वैल्यू अपडेट होके 11 हो जाता है। अब हम लोग आते हैं कि क्या मेरा आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। हम लोग देखते हैं कि 10 का 11 आई का वैल्यू 11 है एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 10। तो हम लोग बॉडी लूप के बाहर आ जाते हैं क्योंकि मेरा कंडीशन फॉल्स है। सो द लूप terminates only when the condition only when the condition is false। जब तक मेरा वैल्यू फॉल्स नहीं होगा तब तक ये वैल्यू ट्रू रहेगा और वो लूप रन करता रहेगा। मीनिंग द काउंटर variable should obtain a value that makes the condition false, that makes the condition false। ठीक है, and that is how we use it and that is how we do this। I'll just show it to you। Now what I want you to do is write a program to input a number n and print all the values from 1 to n। 1 से लेकर n तक आपको प्रिंट करना है। So now seeing the way that you are doing it, it's very important for us to understand how to do a program like this। So हमको बोला है कि एक वैल्यू हमको यूजर से लेना है। So the first thing that we do is take a value from the user। Let me just copy a part of this। ठीक है, so loop 7,
इसमें हमको एक वैल्यू यूजर से लेना, तो हम लोग सबसे पहले यूजर से एक वैल्यू यहां लेते हैं. सो वी आर डिक्लेयरिंग अ वैल्यू एंड आस्किंग फॉर अ वैल्यू. ठीक है, सो वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, नॉट अ वैल्यू, वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंड आस्किंग फॉर अ वैल्यू, और यहां हम लोग इंट आई लेते हैं. सो यू कैन नॉट यूज आई counter variable I cannot be used if it is not declared. You cannot use something that doesn't exist. So आप declare करोगे तो वो exist होना start करता है. And then we have for I equal to 1. Now remember, the question is 1 से n तक print करना, तो I equal to 1 होगा, I is less than equal to n होगा, I plus plus होगा. क्यों? क्योंकि हमको 1 से n तक प्रिंट करना है, क्योंकि मेरे लिमिट n है. तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ i. ठीक है, ना हम n को प्रिंट करेंगे ना किसी को प्रिंट करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ i, क्योंकि मेरा जो वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 दे विल ऑल कम फ्रॉम i. लेट्स सी, फॉर i इक्वल टू 1, I is less than equal to n, I plus plus. I equal to 1, I is less than equal to n, I plus plus. ठीक है, SOPLN I लिखा है. ठीक है, नो अज्यूम कर रहे हैं n का वैल्यू आ रहा है 8. अज्यूम कर रहे हैं n का वैल्यू 8 आ रहा, तो I का वैल्यू 1 है. स्टार्ट यहां से होता है. कंडीशन क्या सही हो रहा है, क्या I का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8 है, क्या I का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8 है. ओके, यस, अगर ये ट्रू है तो प्रिंट करेंगे हम लोग आई का वैल्यू, प्रिंट करेंगे हम लोग आई का वैल्यू, यानी ये 1 प्रिंट करेगा. नाउ ये वापस आएगा, अपडेट होगा, आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज होके 2 हो जाएगा. एंड देन ये चेक करेगा कि क्या 2 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8 है, क्या 2 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 8 है. यस, तो वो ट्रू हुआ, बॉडी के अंदर आया लूप. लूप बॉडी के अंदर क्या बोल रहा है कि आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए. फिर ये 3 हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा. फिर ये 4 हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा. फिर ये 5 हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा. फिर ये 6 हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा. फिर ये 7 हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा. फिर ये 8 हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा. फिर ये 9 होगा, एंड वी आर गोइंग टू गेट अ फॉल्स कंडीशन, यानी हम लोग बाहर आ जाएंगे. ठीक है, false. So we only come out of the loop. Loop terminates only when condition is false. The loop will terminate only when the condition is false. ठीक है, and that is how we use this. That is how we use this. So यहाँ हम लोग 8 ले रहे हैं, that's a random number, it can be any number. That is the whole concept कि कोई भी नंबर दो आपको वो नंबर प्रिंट होगा. So let us run this. Let's say हम 15 देते हैं, देखिए ये 1 से 15 प्रिंट कर रहा है. अगर हम यहाँ देते हैं 10, तो देखिए ये 10 प्रिंट करेगा. अगर हम यहाँ देते हैं 5, तो देखिए ये 5 प्रिंट करेगा. So that is how we are going to do this. ठीक है, सो इफ आई से कि आपको यही चीज करना है, इफ आई से आपको यही चीज करना है, लेट्स से डू द सेम थिंग बट इन रिवर्स. सो हम लोग क्या करेंगे, याद रखिए रिवर्स में आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है. सो लेट्स डुप्लीकेट दिस. लूप 8 n. सो अगर हम रिवर्स में करेंगे तो 1 से n नहीं, हम लोग n से 1 प्रिंट करेंगे. तो n I will be greater than equal to 1, I minus minus. I will be greater than equal to 1, I minus minus.
तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं और हम लोग 15 देते हैं तो देखिए क्या करता है, उल्टा रिवर्स में प्रिंट होता है। ये प्रिंट उल्टा रिवर्स में होता है। फिर से एक बार रन करके दिखाते हैं। अगर हम लोग यहाँ 71 देते हैं, देखिए पूरा रिवर्स में आएगा। 71 से लेकर 1 तक ये देखिए पूरा रिवर्स में आएगा। सब जो भी वैल्यू देंगे वहां से लेकर 1 तक ही रिवर्स में देगा। एंड दैट इज हाउ वी डू इट। ठीक है, सो वी विल कीप द क्लास फॉर टिल हियर फॉर टुडे। आई एम गोइंग टू गिव यू अ होमवर्क। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम in Java to input a number and store in variable x, या n ले लेते हैं, n लेते हैं, print the first x even numbers and second वाला है odd numbers. We'll print the first x odd numbers. So अगर x का वैल्यू 10 है तो आप पहला 10 इवन नंबर्स प्रिंट करेंगे या पहला 10 ऑड नंबर्स प्रिंट करेंगे। अलग अलग प्रोग्राम है। ओके, ये पहला है, ये दूसरा है। अगर x का वैल्यू 25 है तो आप पहला 25 इवन नंबर प्रिंट करेंगे और दूसरे प्रोग्राम में आप पहला 50 नंबर प्रिंट करेंगे। तो इट कैन बी एनी रैंडम नंबर, ऐसा नहीं कि दोनों के लिए आपको 25 देना। ठीक है, सो पहला प्रोग्राम अगर आपको इस प्रोग्राम में मिलता है लेट्स से वैल्यू 16, तो आप पहला 16 इवन नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में अगर आपको वैल्यू मिलता है 30 तो आप पहला 30 ऑड नंबर्स प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट x नहीं फर्स्ट n लिखते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, सो दिस इज योर प्रोग्राम। ट्राई कीजिए, अगर ऑड नंबर नहीं होता बट इवन नंबर हो जाना चाहिए। ट्राई फॉर बोथ, बट हमको एटलीस्ट एक प्रोग्राम आपको होमवर्क में देना होगा।